नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 29 जैन के करंट अफेयर्स जो कि आपके इम्पोर्टेंट हैं एसएससी सीजीएल के लिए, सीएसएचएल के लिए, रेलवेज के लिए, बैंक के लिए, पीसीएस और अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए। तो मैं टाइम भी देता रहूंगा वीडियो में, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं और मेरा ऐसा मानना है कि एक बार आप सेशन कंप्लीट करके उसे स्पीड में देख सकते हैं रिवीजन करने के लिए। नहीं तो मैं टाइम भी दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट भी क्लिक करके सेव कर सकते हैं और बाद में रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी फर्स्ट करंट अफेयर है, मिचेल स्टार्क विंस हिज फर्स्ट एलन बॉर्डर मेडल। तो मिचेल स्टार्क ने अपना फर्स्ट एलन बॉर्डर मेडल जीता। अब मिचेल स्टार्क को आप सभी जानते होंगे, बहुत फेमस क्रिकेटर है, बॉलर है, ये ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही ज्यादा फेमस बॉलर है, हर कोई इनके बारे में जानता है। मिचेल स्टार्क हैज क्लेम्ड हिज फर्स्ट एलन बॉर्डर मेडल वाइल एशले गार्डनर। तो एशले गार्डनर क्या बने, फर्स्ट इंडिजिनस पर्सन टू विन द बेलिंडा क्लार्क अवार्ड। तो बेलिंडा क्लार्क अवार्ड किसे मिला, एशले गार्डनर को। These two top honors at the क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स। तो जैसे इंडिया में पद्मश्री या बहुत इंपॉर्टेंट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं, तो इसी तरह बाहर भी हमारा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अवार्ड है। स्टार्क हैज ऑल्सो वॉन द ओडीआई। स्टार्क ने और क्या क्या जीता, स्टार्क ने ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर भी जीत रखा है। स्टार्क हैज ऑल्सो वॉन द ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर। ट्रेविस हेड वॉन द मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर। तो ट्रेविस हेड ने क्या जीता है, ट्रेविस हेड ने मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का किताब जीता है अपने नाम। वुमेन्स ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर। तो वुमेन्स ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है, एलिसा हेली। कौन है वुमेन्स ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, एलिसा हेली। अच्छा, बाहर की तो हमने बात कर ली। इंडिया में कौन कौन से अवार्ड, जैसे अगर पूछ लिया जाए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया में कौन सा है, तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है आपको भारत रत्न है। कौन सा है, भारत रत्न। उसके बाद आपका पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। तो ये सब याद रखिएगा, एग्जाम्स के हिसाब से, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। ग्लोबल गोल्ड डिमांड राइजेस 10% टू 4021 टन इन 2020-21। तो डब्ल्यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। इन्होंने क्या बताया कि गोल्ड की डिमांड जो है वो 10% से राइज कर दी गई है। और कितनी हुई है, 4021 टन। 2020 में हमें यही रिपोर्ट बताई गई थी, 3658 टन की हमें रिपोर्ट बताई गई थी। तो देखिए, ग्लोबल गोल्ड डिमांड रोज 10% टू 4021.3 टन इन 2021 एन अकाउंट ऑफ मैसिव 50% सर्च। तो 50% सर्च देखने को मिला है इन अ ईयर ऑन डिमांड अ 10 क्वार्टर हाई ड्यूरिंग द December 2021 क्वार्टर। दिस वॉज रिवील्ड इन द गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स 2021। तो ये कहाँ बताया गया है, गोल्ड डिमांड ट्रेंड 2021 रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। तो रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है। द ओवरऑल गोल्ड डिमांड देखिए मैं बता रहा था ना कि 2020 में जो गोल्ड डिमांड है वो कितनी थी, 3658.8 टन। सेंट्रल बैंक्स वर नेट परचेजर्स ऑफ गोल्ड फॉर द 12th कंसेक्यूटिव ईयर। तो यहाँ बताया गया सेंट्रल बैंक जो है वो 12 साल से लगातार गोल्ड के नेट परचेजर रह चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हमें बताया गया सुभाष गर्ग कम्स विद अ न्यू बुक टाइटल द $10 ट्रिलियन ड्रीम। कौन सी उनकी बुक आ रही है, द $10 ट्रिलियन ड्रीम। तो सुभाष गर्ग कौन है, तो सुभाष गर्ग हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं। सुभाष चंद्र गर्ग इज मेकिंग हिज डेब्यू एज एन ऑथर। तो अपना वो डेब्यू कर रहे हैं एज एन ऑथर विद हिज लेटेस्ट बुक द $10 ट्रिलियन ड्रीम। बुक का नाम क्या है, $10 ट्रिलियन ड्रीम है। अब जाहिर सी बात है, फाइनेंस मिनिस्टर होंगे तो उनकी बुक भी जो होगी वो पैसे वैसे फाइनेंस टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा होगी। इट एम्स टू एक्सप्लोर द मोस्ट pressing political challenge that India faces today and propose to step toward to becoming a USD 10 trillion economy by mid 2030s। तो देखिए इनकी बुक के बारे में बताया गया कि इंडिया अभी जो चैलेंज फेस कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी और जीडीपी थोड़ी सी गिरी हुई है, तो उस चीज को कैसे बढ़ावा देते हुए उन्होंने बोला है क्या क्या चीजों पे हमें इंप्रूव करना चाहिए ताकि मिड 2030s तक इंडिया की इकोनॉमी भी बहुत अच्छी हो जाए। Penguin Random House India (PRHI) will publish this book which is expected to release in Feb 2022। तो इसका फुल फॉर्म देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, PRHI का फुल फॉर्म क्या होता है, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। और ये इस बुक को पब्लिश करेगी कब तक,
फेब 2022 में। तो कब पब्लिश करेगी? फेब 2022 में। तो चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ आते हैं। हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर दे रखी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनाल लॉक अनवील्ड इन नीदरलैंड। तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट करंट अफेयर है, सॉरी मैंने गलती से करंट अफेयर बोल दिया। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैनाल जो है वो कहाँ ओपन किया गया है, कहाँ बताया गया है? नीदरलैंड्स में। तो डच किंग, एक मिनट, यहाँ ये ज्यादा मार्क्स आ गए हैं। तो डच किंग विलियम अलेक्जेंडर ऑफिशियली ओपन द इज्मुद्दीन सी लॉक इन जनवरी 2022। तो कहाँ डच किंग विलियम अलेक्जेंडर इन्होंने ऑफिशियली ओपन कर दिया इमुद्दीन सी लॉक इन जैन 2022। इट इज द लार्जेस्ट सी लॉक इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सी लॉक हमारे वर्ल्ड का कहाँ है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में हमारा लार्जेस्ट सी लॉक इन द वर्ल्ड है। द 5 लार्जेस्ट कैनाल लॉक अनवील्ड इन नीदरलैंड। तो द 500 मीटर लॉन्ग एंड 70 मीटर वाइड लॉक रिप्लेसेस अ स्मॉल नियरली 100-year old at Imuiddin, a small port city connecting to the North Sea Canal to the coast of Amsterdam। तो देखिए बताया गया कि 500 मीटर लॉन्ग एंड 70 मीटर वाइड को रिप्लेस कर दिया एज अ स्मॉलर। और कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिगेन इन 2016 एंड वाज कंप्लीटेड इन 2021। तो जो इसका ये प्रोजेक्ट था ये 2016 में स्टार्ट हुआ था और 2021 में कंप्लीट कर दिया गया है। आपके लिए मेनली इंपॉर्टेंट ये रहता है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैनाल लॉक कहाँ अनवील्ड किया गया है? नीदरलैंड में। तो चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। गूगल टू इन्वेस्ट $1 billion इन भारती एयरटेल टू बाय 1.28% स्टेक। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं, स्टेक्स क्यों खरीदती हैं? तो ये भी इनकी स्ट्रेटजी रहती है। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी कंपनी है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में अपनी मतलब स्टॉक वैल्यू और सब कुछ परचेज करती है ताकि इनको भी घाटा ना हो और अदर कंपनी को भी थोड़ा सपोर्ट मिले। तो देखिए इसमें बोला है गूगल विल इन्वेस्ट अप टू $1 billion इन भारती एयरटेल थ्रू अ mix of equity and commercial partnership in areas like affordable smartphone networks and cloud। तो गूगल ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो $1 billion तक भारतीय एयरटेल में इन्वेस्ट करेगी। This is Google's second investment in an Indian telecom service provider after Reliance Jio is a part of $10 billion इंडिया डिजिटाइजेशन फंड। तो ये गूगल का सेकेंड इन्वेस्टमेंट है इंडियन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर में, जिसमें सबसे पहले इन लोग ने इन्वेस्टमेंट किया था रिलायंस जियो में। और कितने का इन्वेस्टमेंट है? $10। अच्छा, गूगल की बात हुई तो गूगल के सीईओ कौन है? तो गूगल के इस समय करंट सीईओ है सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। तो चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। इंडिया बीट चाइना इन हॉकी वुमेन्स एशिया कप टू बैग ब्रॉन्ज मेडल। तो यहाँ बताया गया है कि इंडिया ने किसको बीट कर दिया है? चाइना को। इंडिया ने चाइना को हराया है हॉकी वुमेन एशिया कप में। और कौन सा मेडल लाया है इंडिया? ब्रॉन्ज मेडल लाया है इंडिया, ब्रॉन्ज मेडल। तो इंडिया वुमेन्स हॉकी टीम won a bronze medal after beating China 2-0 in Hockey Women's Asia Cup 28 Jan 2022। तो इंडिया की वुमेन हॉकी टीम जो है उसने ब्रॉन्ज मेडल लाई है। किसको? चाइना को उसने बीट किया है। कितने से? 2-0 से हराया है। हॉकी वुमेन एशिया कप ऑन 28 Jan 2022। तो द मैच वाज हेल्ड एट द सुल्तान कुबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन मस्कट, ओमान। तो ओमान में ये मैच हुआ था। ओमान के कहा? मस्कट में। तो ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। तो ध्यान रखिएगा मस्कट की करेंसी बहुत ज्यादा होती है। इंडिया हैज वॉन द टाइटल ट्वाइस अर्लियर। तो इंडिया ये टाइटल 2 बार और जीत चुकी है। बहुत अच्छी बात है कि इंडिया चाइना को हरा रही है। शर्मिला देवी इन 13 मिनट एंड गुरजीत कौर इन 19 मिनट स्कोर्ड गोल्स फॉर इंडिया। तो देखिए बताया भी गया है शर्मिला देवी 13 मिनट में गोल स्कोर की हैं और जो आपकी गुरजीत कौर हैं इन्होंने 19 मिनट में गोल स्कोर किया है। जापान वॉन द कप बाय डिफीटिंग साउथ कोरिया इन फाइनल। तो जो मेन फाइनली जो विनर है वो जापान है। जापान ने किसको हराया है? साउथ कोरिया को फाइनल्स में। तो मतलब फाइनल किसके बीच में खेला गया? जापान और साउथ कोरिया के बीच। तो चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। इंडियन बॉक्सर सरजू बाला देवी साइंस डील्स विद मुजतबा कमाल। तो इंडियन बॉक्सर सरजू देवी, तो सरजू बाला देवी जी ने किसके साथ डील साइन की है? मुजतबा कमाल के साथ। तो इंडियन वुमेन बॉक्सर एंड ओलंपियन सरजू बाला देवी हैज साइंड अ डील विद
लीडिंग इंडियन बॉक्सिंग प्रमोटर मुश्तबा कमाल एंड ग्रास रूट बॉक्सिंग प्रमोशंस एंड मैनेजमेंट इन इम्फाल। तो यहाँ बताया गया है कि जो इंडियन बॉक्सर सरजू बाला देवी हैं, इन्होंने किसके साथ डील साइन की है? मुजतबा कमाल के साथ। और कहाँ पे डील साइन हुई है? इम्फाल में। She is a silver medalist in the 2014 AIBA World Boxing Championship in Korea। तो 2014 में इन्होंने गोल्ड जीता था AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन कोरिया एंड अ फॉर्मर यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग गोल्ड मेडलिस्ट। तो यूथ की गोल्ड मेडलिस्ट भी बन चुकी हैं। She will be making her professional boxing debut on Feb 26, 2022 in दुबई। तो ये अपना प्रोफेशनल बॉक्सिंग डेब्यू कब कर रही हैं? Feb 26, 2022। और कहाँ करेंगी? दुबई में। तो चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। चाइनीज रिसर्चर्स डिस्कवर नीकोव न्यू काइंड ऑफ कोरोना वायरस। देखिए इतनी तो कोरोना वायरस की वेरिएंट आ गए, डेल्टा हुआ, फिर अभी जो एक वेरिएंट ओमिक्रॉन चल रहा है, फिर उसके बाद कोविड-19 आया था। अब देखिए चाइना रिसर्चर्स ने एक नया वेरिएंट डिस्कवर किया है, न्यूकोव न्यू काइंड ऑफ कोरोना वायरस। चाइनीज रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू काइंड ऑफ कोरोना वायरस। क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। नियोकोव विच इज स्प्रेडिंग अमंग बैट्स इन साउथ अफ्रीका। तो वो साउथ अफ्रीका में किससे? बैट से, मतलब चमगादड़ों से फैल रहा है। इन देयर स्टडी द साइंटिस्ट से डेट वायरस में पोज अ थ्रेट टू ह्यूमंस इन द फ्यूचर। तो साइंटिस्ट ने ये बताया कि ये वायरस आने वाले टाइम में ह्यूमंस पे भी इफेक्ट कर सकता है। तो नियोकोव इज क्लोजली रिलेटेड टू मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो जो नियोकोव है ये किस पे अटैक करता है? मिडिल ईस्ट सिंड्रोम, MERS। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वो फुल फॉर्म हो गया। MERS का फुल फॉर्म क्या है? मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, अ वायरल डिजीज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन सऊदी अरेबिया इन 2012। तो एक टाइप का वायरल डिजीज है, सबसे पहले कहाँ आइडेंटिफाई किया था? सऊदी अरेबिया में 2012 में। तो चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। Two states get 7,309 crore from center फॉर पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। तो दो स्टेट ऐसे हैं जिनको 7,309 करोड़ दिए जा रहे हैं सेंटर की तरफ से। किस लिए? ताकि वो पावर सेक्टर का काम अपने अच्छे से कर ले। तो देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज ग्रांटेड एडिशनल बोरोइंग परमिशन ऑफ रुपीज 7,309 करोड़ इन टू स्टेट्स फॉर अंडरटेकिंग द स्टिपुलेटेड रिफॉर्म्स इन द पावर सेक्टर। तो पावर सेक्टर में अच्छे काम कर सके इसलिए सेंटर ने 7,309 करोड़ दे रहा है। राजस्थान हैज बीन अलॉट to borrow additional 5,186 करोड़। तो राजस्थान को एडिशनल 5,186 करोड़ दिया गया। एंड आंध्र प्रदेश हैज बीन अलाउड टू बोरो 2,123 करोड़ एज एन इंसेंटिव टू एम्बार्क ऑन द रिफॉर्म प्रोसेस। तो दो स्टेट कौन कौन से? राजस्थान को पैसे मिले कितने? 5,186 करोड़ और आंध्र प्रदेश को मिले 2,123 करोड़। तो चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। IIT रिसर्चर्स डेवलप्ड AI पावर टेक्निक टू डायग्नोस कोविड। तो IIT के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने AI पावर्ड, अच्छा AI का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो टेक्नोलॉजी में अभी सबसे ऊपर डेवलप्ड वे चल रहा है वो AI का ही चल रहा है। तो AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड टेक्नोलॉजी टू डायग्नोस कोविड। किसको डायग्नोस करने के लिए? कोविड को। रिसर्चर्स फ्रॉम IIT जोधपुर हैव डेवलप्ड अ न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सॉल्यूशन। तो कोविड को डायग्नोस करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया IIT जोधपुर के रिसर्चर्स ने। इट कैन बी लर्न abnormalities present in chest x-ray images to differentiate between a COVID effect lung and a non-COVID affected lung। तो इसमें बताया गया है कि बताएगा चेस्ट एक्सरे के थ्रू और डिफरेंशिएट करेगा कि कोविड अफेक्टेड लंग कैसे पहचाने और नॉन कोविड अफेक्टेड लंग भी कैसे पहचाने। द रिसर्चर्स हैव प्रपोज्ड इट टू कॉल्ड कोमिट नेट। तो रिसर्चर्स ने इसका क्या नाम दिया? कोमिट नेट। द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड विद मोर देन 2,500 चेस्ट एक्सरे इमेजेस एंड अचीव्ड अबाउट 96.80 सेंसिटिविटी। तो यहाँ बताया गया है कि 2,500 से ज्यादा एक्सरे इमेज के साथ ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और 96.80% की सेंसिटिविटी देखी गई है। तो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट सेलेक्टेड फॉर फर्स्ट प्राइज इन NHRC कंपटीशन। तो NHRC का भी फुल फॉर्म को पता रहना चाहिए,
तेलुगु शॉर्ट फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट किसमें सेलेक्ट की गई? एनएचआरसी कंपटीशन। तो एनएचआरसी का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाती है कि हमारी जो तेलुगु शॉर्ट फिल्म है स्ट्रीट स्टूडेंट, इसको कौन सा अवार्ड मिला है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। और फर्स्ट प्राइज इसे मिला एक्चुअली, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, फर्स्ट प्राइज इन एनएचआरसी कंपटीशन। The film by Akula Sandeep has been awarded 2 lakh in the 7th short film award competition। तो कितने का प्राइज मनी था? 2 लाख रुपीस का। कर्फ्यू बाय रोमी मेथी, तो अकुला संदीप ने ये मूवी बनाई थी, और कर्फ्यू किसने? रोमी मेथी हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द सेकंड प्राइज। तो इनको सेकंड प्राइज मिला है कर्फ्यू के लिए। इनको कितना कैश मनी मिला है? 1.5 लाख रुपीस, 1.5 लाख रुपए। और फिर है मुंग्यार। मुंग्यार किसने बनाया? नीलेश अंबेडकर ने। ये थर्ड प्राइज इनको मिला है, और कितने का प्राइज है? 1 लाख रुपए का प्राइज इनको मिला है। तो चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। इंडिया टू कन्वर्ट 150 विलेजेस इनटू विलेज ऑफ एक्सेलेंस। तो यहाँ बताया गया कि इंडिया 150 विलेजेस को किस में कन्वर्ट करेगा? विलेज ऑफ एक्सेलेंस में, मतलब उनको एकदम डेवलप्ड बना देगा और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज उसमें लगा देगा। तो चलिए पढ़ते हैं। द सेंटर हैज डिसाइडेड टू कन्वर्ट as many as 150 विलेज इनटू विलेजेस ऑफ एक्सेलेंस इन 12 स्टेट विद टेक्निकल असिस्टेंट फ्रॉम इजरायली गवर्नमेंट। तो सेंटर ने डिसाइड किया है कि वो 150 विलेजेस को और ज्यादा डेवलप करेगी, जो कि 12 स्टेट्स हैं, और उनका टेक्निकल असिस्टेंट कहाँ से होगा? इजराइल गवर्नमेंट से। ऑलरेडी द इजराइल गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड 29 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, COES। तो COES का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन 12 स्टेट। तो वैसे ही इजराइल हमारी इतनी मदद कर रहा है। तो यहाँ दूसरा पॉइंट आता है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर कन्वेड दिस इज एन meeting in a new Israel ambassador to India Naor Gillen on Jan 2022। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, क्या नाम है हमारे यूनियन मिनिस्टर का? नरेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने कन्वे किया ये चीज मीटिंग में विद द न्यू इजरायली एम्बेसडर। तो इजराइल के जो एम्बेसडर इंडिया के साथ, उनका नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है बात ये, नाओर गिलोन। नाओर गिलोन, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और ये चीज कब डिसाइड हुई? 20 जन 2022 को। तो चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। नागेश्वरन टेक ओवर एज इंडिया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है कि नागेश्वरन को इंडिया का नेक्स्ट इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया गया है। वी अनंथा नागेश्वरन टुक चार्ज ऑन 28 जन 2022। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाती है, बहुत चांसेस के एग्जाम में आने में, कि इंडिया के अगले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? वी अनंथा नागेश्वरन। He is former executive with Credit Suisse, A Group AG and Julius Baer Group। तो ये किसके एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं? क्रेडिट सूसी के, और ग्रुप एजी और जूलियस बेयर ग्रुप के। He will succeeded कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो ये किसके बाद आए हैं? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर CEA का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। In the finance ministry advises the government on economic matters and traditionally scripts the economic survey presented in parliament a day before the union budget presentation। तो यही बताया गया इसमें। तो चलिए मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नागेश्वरन जो है ये इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके, मतलब बनने जा रहे हैं अपना चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। बहुत इंपॉर्टेंट करंट न्यूज है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। हाँ, तो हमारी सारी करंट अफेयर आज के लिए खत्म हो गई। सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए, और मैंने अभी नया नया करंट अफेयर स्टार्ट किया, तो जो भी इंप्रूवमेंट रहे प्लीज मुझे बताया करिए। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।